तो चलिए दोस्तों, आज 12वीं क्लास के मैथ में आप सभी को बाइनरी ऑपरेशन बताना शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों, आज बाइनरी ऑपरेशन को हम फुल ऑपरेशन करने वाले हैं और सारे टॉपिक को लॉजिकल तरीके से बताएंगे। सारी की सारी बातें आपके दिमाग में एक बार में छप जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बाइनरी ऑपरेशन मतलब बाई मिस होता है दो। आप सुन रखे होंगे कि दो दिल मिलता है, प्यार हो जाता है और एक बन जाता है। इसी को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। मतलब यहां पर देखते हैं दो पर्सन है, ठीक है। ये देखिए, पहला पर्सन का ये दिल हो गया। देखिए, ऐसे दिल का फोटो मुझे बनाने नहीं आता है। और एक ये दूसरे पर्सन का दिल है। दो दिल मिलता है, यहां पर देखिए दो दिल मिलता है, हो जाता है प्यार और एक बन जाता है। मतलब इन दोनों दिलों के बदले एक बड़ा दिल मिलेगा। चलिए, यहां पर आप देख रहे हैं। तो मेरे दोस्त, यानी यहां पर देखिए इसी को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। यहां पर देखिए दो दिलों का ऑपरेशन हुआ है, दो दिलों का यहां पर बाइनरी ऑपरेशन हुआ है। यहां पर देखिएगा दो दिलों का बाइनरी ऑपरेशन हुआ है। यानी बाइनरी ऑपरेशन क्या है, फिगर देकर बोलेंगे कि सर, यानी लव इज बाइनरी ऑपरेशन। लव इज बाइनरी ऑपरेशन। अभी तो आप बताएं कि दो दिल मिलता है, हो जाता है प्यार, एक बन जाता है। इसी को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो दोस्तों, थोड़ी देर में आपको ये बात को पता चलेगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों बोले। तो दोस्तों, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि दो एलिमेंट पर ऑपरेशन लगता है, दो एलिमेंट पर ऑपरेशन लगता है और ये ऑपरेट होकर एक नया एलिमेंट मिलता है। इसी को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। क्या दोस्तों, इसी को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो चलिए आइए समझते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास दो नंबर है, थोड़ा समझिएगा, दो नंबर है और चलिए इसके बीच हम यहां पर एक ऑपरेशन करते हैं और यहां पर प्लस का सिंबल दे देते हैं। इसी को बोलते हैं, यहां पर प्लस का सिंबल दे दीजिए या माइनस का सिंबल दे दीजिए या मल्टीप्लीकेशन का सिंबल दे दीजिए या डिवाइड का सिंबल दे दीजिए। इसी को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो यहां पर देखिए दो एलिमेंट, यहां पर देखिए दो एलिमेंट पर एक ऑपरेशन लगा है और यहां पर देखिए एक ऑपरेट होकर एक नया एलिमेंट देता है और इसी को तो बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। कहीं सर फील हो गया ये बातें। तो यानी देखिए 2 आप प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और दोस्तों, इसी को तो हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। कहीं सर मजा आ गया। यानी दो दिल मिलता है, हो जाता है प्यार, बन जाता है एक। इसी को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो चलिए दोस्तों, अब पूरी तरीके से डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं कि इसकी परिभाषा क्या होता है और एग्जैक्ट तरीके से इसको सॉल्व करने को आपको सिखाएंगे, ताकि क्वेश्चंस आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को चुटकियों में बना दें। तो चलिए यहां से इसको हटाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे, भैया बड़ा डिटेल्स में पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल्स में, आपको देखते रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि यहां पर देखिए द्विचर संक्रिया या द्विधारी संक्रिया क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। भैया आराम से समझिए। देखिए लिख रहे हैं, किसी समुच्च के आराम समझिएगा, दो अवयवों पर संक्रिया करने से प्राप्त नया अवयव उसी समुच्च के अवयव हो, उसी समुच्च के अवयव हो, तो इस संक्रिया को द्विचर संक्रिया या
द्विआधारी संक्रिया कहते हैं, द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। देखिए भैया लिखे हैं कि किसी समुच्चय के दो अवयवों पर संक्रिया करने से, ऑपरेशन करने से प्राप्त नया अवयव उसे समुच्चय के अवयव हो तो इस संक्रिया को द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। आइए समझते हैं। जैसे काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, लेट सेट ए ले लेते हैं। देखिए एक बात अपने दिमाग में छाप लीजिए कि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है किसी सेट पर निकाला जाता है, किसी सेट पर डिपेंड करता है। बिना सेट का हम द्विचर संक्रिया को पता नहीं कर सकते हैं। एक बात अपने दिमाग में छाप लीजिए। जैसे हम सेट ए ले लेते हैं, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 ये सेट ए है। और एक यहां पर ऑपरेशन आपको बता रहे हैं, एक ऑपरेशन करते ए स्टार बी बराबर दिया है ए तथा बी का HCF। मतलब कहने का अर्थ है कि जो ए स्टार बी है एक किस तरीके से परिभाषित है, ए तथा बी का HCF। अब यहां पर एक बात बताइए, आराम से समझते हैं। हमें यहां पर देखिएगा फोरल जो ए कामा, यहां पर ए कामा जो बी लेना होगा, यहां पर जो ए लेना होगा, यहां पर जो बी लेना होगा, ए कामा बी लेना होगा, सेट ए का एलिमेंट होनी चाहिए। तो चलिए कहता है, चलिए इसमें से कोई दो एलिमेंट उठा लेते हैं। चलिए एक स्टार यहां पर 2 कर दिए, तो यहां पर इसका अर्थ क्या हुआ, 1 तथा 2 का HCF। तो भाई एक बात बताइए, आपसे कोई भी पूछेगा कि 1 तथा 2 का HCF क्या होता है, आप चिल्लाकर कहेंगे सर 1 तथा 2 का HCF 1 होता है। और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यहां पर जो 2 इनपुट लिए हैं, यहां पर जो 2 इनपुट लिए हैं सेट ए का एलिमेंट है, और इसको ऑपरेट करने के बाद आउटपुट 1 मिला है। अगर ये 1 सेट ए का एलिमेंट्स है तो ये जो आप संक्रिया देख रहे हैं इसको द्विचर संक्रिया कहेंगे, अगर नहीं है तो द्विचर संक्रिया नहीं है। तो यहां पर देखिएगा कि जो ए और बी 2 एलिमेंट्स लिए थे वो सेट ए का एलिमेंट है, इसको हम ऑपरेट कर कर यहां पर एक लाए हैं, और यहां पर जो एक है वो सेट ए का एलिमेंट है, यानी जो 1 है सेट ए का एलिमेंट है। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन आप देख रहे हैं जो इस तरीके से डिफाइन है, यह अतः यह संक्रिया द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। अब इसको देखने के बाद इसको पढ़िएगा तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किसी समुच्चय के, मतलब समुच्चय की बात करूं तो ए हो गया, कहीं सर बल्ले बल्ले, किसी समुच्चय के 2 अवयवों पर संक्रिया करने से, देखिए 2 अवयवों पर हमने क्या किए, संक्रिया किए हैं। 2 अवयवों पर संक्रिया करने से प्राप्त नया अवयव, देखिए 2 अवयवों पर संक्रिया किए तो प्राप्त एक नया अवयव आया है, यानी नया अवयव उसी समुच्चय के अवयव हो। मतलब ये जो यहां पर 1 देख रहे हैं सेट ए का एलिमेंट है, उसी समुच्चय के अवयव हो तो इस संक्रिया को द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। आई होप दैट आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि द्विआधारी संक्रिया क्या है। तो चलिए दोस्तों यहां पर अब बहुत सारी इसको डिटेल्स में लेकर चलेंगे, काफी आपको मजा आएगा। देखते हैं मेरे प्यारे भाई, चलिए यहां से इसको हटाते हैं, देखते रहिए बहुत मजा आएगा। चलिए पहले यहां से इसको हटा दें। मैंने एक बात अभी आपको बताया, भाई दिमाग में छाप लो रे भाई, छाप लो कि द्विचर संक्रिया किसी सेट पर डिफाइन होता है, किसी सेट पर डिफाइन होता है, इस बात को समझ लेना। आइए आगे की ओर हम चलते हैं। यहां पर सबसे पहले जानेंगे समुच्चय आर पर द्विचर
संक्रिया, द्विचर संक्रिया, इसके बारे में समझेंगे। समुच्च R पर, R यहां पर R का अर्थ हुआ वास्तविक संख्याओं के समुच्च की बात कर रहा हूं, वास्तविक संख्याओं की समुच्च की बात किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई यहां पर देखिए समुच्च R पर द्विचर संक्रिया, तो भाई यहां पर एक नंबर लिखेंगे, देखिएगा समुच्च R पर जोड़, समुच्च R पर जोड़ द्विचर संक्रिया होता है, द्विचर संक्रिया होता है। आइए इस चीज को देखते हैं। हमारे पास यहां पर A स्टार B है जो इस तरीके से डिफाइन है A प्लस B। अब एक काम करेंगे, यहां पर दो एलिमेंट आप देख रहे हैं A और B, A और B की जगह पर हमें वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से दो एलिमेंट ले लीजिए। चलिए 1 स्टार 2 ले लिए, तो यहां पर A की जगह 1 हो जाएगा आ प्लस, B की जगह 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये जो दो इनपुट लिए हैं ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से लिए हैं, इसको ऑपरेट करने के बाद जो हमें 3 मिला है, ये भी देखिए 3 वास्तविक संख्या ही होता है, वास्तविक संख्या होता है, मतलब यानी वास्तविक संख्या का ही ये अवयव है, मतलब 3 बिलोंग्स टू R। तो भाई यहां पर जो ये आप ऑपरेशन देख रहे हैं, ये जो आप ऑपरेशन देख रहे हैं, ये क्या होगा जी, द्विचर संक्रिया होगा। वही बात यहां पर लिखे हैं कि समुच्च R पर जोड़ द्विचर संक्रिया होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो रियल नंबर होता है उसमें से दो इनपुट ले लीजिए और यहां पर ऑपरेट करिए, ऑपरेट करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। इसलिए यहां पर लिखे हैं कि समुच्च R पर जोड़ क्या होता है, द्विचर संक्रिया होता है। आइए 2 नंबर लिखते हैं, देखिएगा समुच्च, यहां पर समुच्च R पर घटाव, समुच्च R पर घटाव द्विचर संक्रिया होता है, द्विचर संक्रिया होता है, इस बात को समझिए। अब ये जो A स्टार B है A माइनस B से डिफाइन है। अब यहां पर A और B की जगह कोई भी दो वास्तविक संख्याओं में से दो नंबर उठा लाइए। चलिए 1 स्टार 2 ले लेते हैं, तो A की जगह पर 1 माइनस B की जगह पर 2, दोस्तों घटाएंगे -1 मिलेगा। देखिए ये जो दो इनपुट है A वास्तविक संख्या से लिया गया है, जो आउटपुट -1 मिला है ये वास्तविक संख्या के अवयव है। तो देखिएगा ये वास्तविक संख्या के अवयव है, तो क्या होगा, समुच्च R पर घटाव द्विचर संक्रिया होता है। तो चलिए एक दूसरा पॉइंट ये भी आप समझ गए। आइए तीसरी बात समझते हैं, समुच्च R पर गुना, समुच्च R पर गुना द्विचर संक्रिया होता है, द्विचर संक्रिया होता है, समुच्च R पर गुना द्विचर संक्रिया होता है। अब यहां पर जो A स्टार B है A इंटू B से डिफाइन है, और यहां पर A और B की जगह पर कोई भी दो रियल नंबर उठा लीजिए। चलिए -2 स्टार -3 उठा लेते हैं, तो यहां पर -2 मल्टीप्लीकेशन -3, यहां पर +6 मिल जाएगा। और दोस्तों जो 6 मिला ये भी आपका क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि समुच्च R पर जो गुना होता है ये भी द्विचर संक्रिया होता है। तो ये सर कमाल का कॉन्सेप्ट मिल रहा है, एकदम मस्त कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं नहीं। अभी दोस्तों आगे देखते रहिए। यहां पर देखिएगा 4 नंबर, देखिए समुच्च R पर भाग, समुच्च R पर भाग द्विचर संक्रिया नहीं होता है। लीजिए यहां पर द्विचर संक्रिया नहीं होता है, नहीं होता है, इस बात को समझिए। जैसे यहां पर देखिए A स्टार जो B है A भागा B से डिफाइन है,
और यहां पर मैं ले लू 5 स्टार शून्य और यहां पर 5 डिवाइड शून्य, तो बाबू बताइए 5/शून्य क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ये क्या हो जाएगा जी, नॉट डिफाइन होगा। जबकि जो दो इनपुट है वो रियल नंबर है, जबकि आउटपुट नॉट डिफाइन मिल रहा है। तो दोस्तों यहां पर समझिए समुच्चय R पर यानी भाग द्विचर संक्रिया नहीं होता है। तो ये बात याद रह गया कि समुच्चय R पर जोड़ द्विचर संक्रिया होता है, घटाव द्विचर संक्रिया होता है, गुणा द्विचर संक्रिया होता है, लेकिन भाग द्विचर संक्रिया नहीं होता है। उम्मीद है कि दोस्तों यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए आगे की बात मैं बता रहा हूं। क्या यहां तक वीडियो आ रहा है, थोड़ा देख लो। चलिए बहुत बढ़िया। जादू है नशा है, तुझको छुपा के अब जाऊं कहां, देखती है तेरी नजरें मुझे, तो मैं खुद को छुपाऊं कहां, जादू है नशा है, तुझको छुपा के अब जाऊं कहां, देखती है तेरी नजरें मुझे, तो मैं खुद को छुपाऊं कहां। चलिए अगला स्टेप समझते हैं। अभी हम आपको बताए थे समुच्चय R पर द्विचर संक्रिया को बताए थे, अब समुच्चय N पर बताएंगे। मजा आ जाएगा दोस्तों। नहीं, ये टॉपिक बहुत खास टॉपिक है, इसलिए रिमांड पर लेकर बता रहा हूं। एकदम मस्ती करी, मजा आएगा पढ़ने में। नहीं तो यहां पर लिखेंगे, है देखिए यहां पर समुच्चय N पर द्विचर संक्रिया, अब इसका ऑपरेशन करने वाले हैं। द्विचर संक्रिया इससे एकदम खतरनाक कंसेप्ट बता रहे हैं, बिल्कुल भाई बहुत खतरनाक बता रहे हैं। ठीक है ठीक है, देखिए आइए समझते हैं। एक नंबर देखिए समुच्चय N पर, N प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा, समुच्चय N पर जोड़ द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। देखिए कैसे, अब यहां पर जो A स्टार B है, A प्लस B से डिफाइन है। अब यहां पर एक काम करना है, जो A और B की जगह दो इनपुट लेना है। कहां से लेना है जी, नेचुरल नंबर से लेना है। तो हम नेगेटिव में तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो चलिए यहां पर 2 स्टार 3 ले लिए, तो यहां पर 2 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। क्या 5 नेचुरल नंबर है, कहीं सर है, मतलब 5 बिलोंग्स टू N, तो वही तो लिखे हैं कि समुच्चय N पर जोड़ द्विचर संक्रिया है। द्विचर संक्रिया मैंने बताया ना क्या होता है, शुरुआती दौर में बताया। तो चलिए यहां पर एक बात आप लोग का क्लियर हो गया। 2 नंबर देखिए, समुच्चय N पर घटाव द्विचर संक्रिया नहीं है, द्विचर संक्रिया नहीं है। क्योंकि सर एक क्या बवाल की बात कर दी है, हम घायल हो गए। अरे भाई इसमें घायल मत होइए। यहां पर देखिए, यानी यहां पर A स्टार B A माइनस B द्वारा डिफाइन है, और यहां पर हमें यहां पर दो इनपुट जो लेना है नेचुरल नंबर से लेना है। चलिए 1 स्टार 2 ले लेते हैं, तो यानी यहां पर 1 - 2, यहां पर हो गया -1, हो गया बवाल। क्योंकि दोस्तों यहां पर जो दो इनपुट लिए हैं हम नेचुरल नंबर से लिए हैं, आज जबकि आउटपुट -1 मिला है। बताइए क्या -1 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, कहेंगे नारे बाबा ना, नहीं करता है। तो वही तो लिखे हैं कि समुच्चय N पर घटाव द्विचर संक्रिया नहीं है या द्विधारी संक्रिया नहीं है। कहीं सर अब बात पता चला कि आप क्या बताना चाह रहे थे। आइए 3 नंबर देखते हैं। देखिए समुच्चय, यानी यहां पर देखिए N पर गुना, समुच्चय N पर गुना द्विचर संक्रिया है। यहां पर इसको देखते हैं, समुच्चय N पर गुना द्विचर संक्रिया है। इसका अर्थ यह होगा
कि हमें जो A स्टार B लेना होगा कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा। अब यहां पर इनपुट की जगह कोई भी दो नेचुरल नंबर से ले लीजिए, तो 2,3 ले लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन 3, यहां पर हो जाएगा 6। और देखिए जो 6 है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो बात तो सही लिखे हैं कि समुच्चय, यहां पर लिखे हैं समुच्चय n पर गुना द्विचर संक्रिया है। आइए 4 नंबर देखते हैं। देखिए समुच्चय n पर भाग द्विचर संक्रिया नहीं है, द्विचर संक्रिया नहीं है। इसका अर्थ यह है कि मेरे प्यारे भाई देखिए, अगर यहां पर जो A स्टार B है A भागा B से डिफाइन है, अगर यहां पर हम ऐसा ले लूं 1 स्टार 2 ले लूं, तो यहां पर हो जाएगा 1 भागा 2, और 1/2 का अर्थ 0.5 होता है, यानी 0.5। क्या मेरे दोस्त 0.5 नेचुरल नंबर है? कहीं सर ना बाबा ना, ये नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू n। इसलिए लिखें कि समुच्चय n पर आपका जो भाग होता है द्विचर संक्रिया नहीं है। मुझे लगता है कि दोस्तों यहां तक आप हंसते हंसते सीख गए होंगे। क्या बात है। तो चलिए आगे बता रहे हैं, यहां पर देखते रहिए। यहां से इसको हटा रहे हैं। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। चलिए आगे देखिए, आगे दोस्तों जानेंगे हम, क्या जानेंगे? देखिए यानी जो द्विधारी संक्रिया है वो एक फलन भी होता है। अब फलन के रूप में इसको कैसे व्यक्त करेंगे इस चीज को मैं बता रहा हूं, लेकिन खोपड़ी में यहां पर मारिए और इस बात को समझ डालिए कि जो द्विचर संक्रिया होता है एक फलन होता है। तो यानी यहां पर देखिए बाइनरी ऑपरेशन हो गया, एक फलन होता है। यहां पर देखिए एक फलन होता है जो n क्रॉस n से n में डिफाइन होता है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जो बाइनरी ऑपरेशन होता है एक फलन होता है जो a क्रॉस a से a में डिफाइन होता है। दोस्तों इस फलन के लिए एक डोमेन का काम करेगा, आप देख रहे हैं। यानी दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सिंपल से ये बोल सकते हैं समुच्चय A पर द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। इसका अर्थ यह हो गया, अगर मैं लिख दूं कि जो स्टार है एक तरह का फलन होगा, और यहां पर लिख दूं कि B क्रॉस B टू B, इसका अर्थ क्या होगा कि समुच्चय B पर द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। आइए थोड़ा फील करते इस पर। जैसे मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई कि आपको यहां पर दे दिया कि यानी आपको यहां पर दे दिया गया है A स्टार B बराबर A प्लस B। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। और यहां पर आपको नेचुरल नंबर दिया गया है n, इस पर डिफाइन करना है। तो मेरे प्यारे भाई n क्रॉस, यहां पर n नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, डॉट टू इंफिनिटी। और एक बात यहां पर समझिए कि n क्रॉस n, यानी यहां पर देखिए इसको सेट A बोल दो क्या? चलिए इसको मैं सेट A बोल दे रहा हूं। चलो ठीक है, यहां पर देखिएगा, चलिए A नहीं है। यहां पर हम एक काम करेंगे, इसमें से दो इनपुट ले लेंगे, 1, 2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 1, 2। तो यानी कहने का अर्थ है कि जो 1, 2 है, E क्रॉस A का अर्थ क्या हुआ कि ये जो A क्रॉस A होता है इस पेयर में होता है, ऑर्डर पेयर में होता है। तो यहां पर क्या कर लेंगे 1 स्टार 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3। और देखिए यहां पर जो आउटपुट 3 मिला है, यानी एक प्राकृतिक संख्या n में मौजूद है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल क्या है जी? मौजूद है। तो नीचे लिखेंगे अतः समुच्चय n पर द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। बन गया। तो दोस्तों एकदम सिंपल सी बात है। अगर ऐसा दिया है तो जो भी आपको मतलब एलिमेंट्स मिलेंगे ऑर्डर पेयर में मिलेंगे।
रख लेना है। आउटपुट अगर इसमें आएगा तो लिख देंगे समुच्चय n पर द्विचर संक्रिया है। सिंपल सी बात है। तो एक बात यहां पर क्या सीखे कि द्विचर संक्रिया को हम एक फलन जैसा ट्रीट करते हैं और एक कैसे डिफाइन होगा, यानी बाइनरी ऑपरेशन सच दैट a क्रॉस a टू a में डिफाइन होगा और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, समुच्चय a पर द्विधारी संक्रिया है, ऐसे पढ़ेंगे। आई होप डेट ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब कमाल की बातें आपको बता रहे हैं। यहां पर देखिए, चलिए मेरे दोस्त, अब यहां पर एक कमाल की बातें आपको सीखनी है जो मैं अभी बताने चल रहा हूं। यहां से ऑब्जेक्टिव देगा, पेपर मिलता है कि सेट ए दे देगा, कहेगा पर द्विचर संक्रियाओं की संख्या बताएं, तो कैसे निकालेंगे आइए ना बता रहे हैं। पहले देखिए, किसी परिमिति समुच्चय पर, किसी परिमिति समुच्चय पर द्विचर संक्रियाओं की संख्या, आइए इसको समझते हैं। क्या सूत्र होगा हम पहले निकाल रहे हैं। यहां पर लिख दे, माना कि नंबर ऑफ ए बराबर m। इसका अर्थ आपको पता है कि सेट ए में अवयव की संख्या m है मान लीजिए। तो बाबू आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ a क्रॉस a क्या होगा, कहीं सर फर्स्ट टर्म में पढ़े हैं, इसको हम लिख सकते हैं m गुने m, मतलब बाबू क्या हो जाएगा m स्क्वायर। कहीं सर बिल्कुल बात सही है। मैं आपसे पूछूं कि यदि नंबर ऑफ a बराबर p तथा नंबर ऑफ b बराबर q हो तो a से b में फलनों की संख्या कैसे निकालते हैं, कहीं सर आराम से बता सकते हैं। ए क्यू है तो क्यू, आई इसके पावर पी को बैठा देंगे, आराम से निकल जाएगा। होता है यहां पर लिख लेंगे, होता है दोस्तों। इसी प्रकार यहां पर देखना है, इसी प्रकार हम जानते हैं कि द्विचर संक्रिया या द्विचर संक्रियाएं एक फलन है जो a क्रॉस a से a में परिभाषित होता है। देयरफॉर यहां पर अब लिखेंगे समुच्चय A पर द्विचर संक्रियाओं की संख्या लिखनी है। तो क्या लिखेंगे, समुच्चय A पर द्विचर संक्रियाओं की संख्या लिखनी है। तो भाई आराम से लिख सकते हैं। यहां पर देखिएगा, यदि नंबर ऑफ A बराबर P तथा नंबर ऑफ B बराबर Q हो तो A से B में फलनों की संख्या Q के पावर P होता है। पहले A वाला वैल्यू है, उसके बाद इसके का पावर A वाला वैल्यू है। ठीक उसी प्रकार लिख देना है। A भी तो देखिए एक फलन ना है, A से B में फलनों की संख्या लिखे हैं, तो द्विचर संक्रिया भी तो एक फलन है। सोचो, फील करो। कहीं सर इस समय फील नहीं करते हैं, फील किसी दूसरे चीज में करते हैं। A भी एक फलन है। तो दोस्तों समुच्चय A पर द्विचर संक्रियाओं की संख्या, इसमें देखिए लास्ट वाले को उठाए तो लास्ट वाला ये हो जाएगा, मतलब इसको लिखेंगे नंबर ऑफ A से लिखेंगे आगे पावर। देखिए अब देखिए इसके पावर A वाला वैल्यू गया है, तो यानी इसके का पावर पर A वाला आ जाएगा, नंबर ऑफ A क्रॉस A आ जाएगा। तो यानी देखिए नंबर ऑफ A, तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ A की जगह पर क्या है m के पावर, यहां पर देखिए नंबर ऑफ A क्रॉस A, तो नंबर ऑफ A क्रॉस A क्या है जी, m स्क्वायर है, m स्क्वायर है। कहेंगे सर फॉर्मूला मिल गया। इसका अर्थ है कि समुच्चय A पर द्विधारी यानी द्विचर संक्रियाओं की संख्या का सूत्र जो मिला, वो सूत्र क्या मिला भाई, m के पावर 2 मिला। अब यहां पर एक बात मैं पूछूंगा कि m क्या है, यहां पर m क्या है, तो सेट A में अवयव की संख्या है, सेट A में अवयव की संख्या है। चलिए दोस्तों इस बात को नोट कर लीजिए। आप मोटा मोटी एक बात को रट जाओ,
एक बात को रट जाओ, पेपर में एक नंबर आपको मिल जाएगा कि यानी समुच्चय ए पर द्विचर संक्रियाओं की संख्या बतानी है तो m के पावर 2, यही आपका फॉर्मूला हो गया। चलिए वीडियो में आ रहा है ना जी, एकदम मस्त। आगे देखिए, चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत मजा आएगा। चलिए यहां पर देखते हैं, एक क्वेश्चन है, सेट ए बराबर दिया है 1,2 पर द्विचर संक्रियाओं की संख्या बताएं, संक्रियाओं की संख्या बताएं। कहेंगे सर इस क्वेश्चन का नाक मुंह सब फाड़ देंगे, कहेंगे सर अपने आप पर हम आ गए तो आ जाइए ना, देर किस बात की। यानी यहां पर देखिए जो सेट ए है, नंबर ऑफ ए, लेट एक काम कर लेते हैं, नंबर ऑफ ए को हम m बोल देते हैं। कितने एलिमेंट्स है जी? एक एक 2 है, यानी सेट ए में ओयू की संख्या 2 है। अब लिखेंगे देयरफॉर हमें समुच्चय, यानी यहां पर समुच्चय ए पर द्विचर संक्रियाओं की संख्या बतानी है, संक्रियाओं की संख्या। कहीं सर अभी सूत्र बताए, m के पावर 2, इसका अर्थ क्या होगा? m के जगह पर 2, फिर m इसके पावर में 2, ऑलरेडी ऊपर क्या है 2 है तो 2 के पावर, इसका अर्थ कितना होगा 4, और इसको हल करेंगे तो आपको 16 मिलेगा। दोस्तों बन गया, देखिए एकदम हलवा है, हलवा खाए हैं वैसे देख रहे हैं। अगर हमारे थे सेट ए बराबर 1,2,3 दिया है, अब सेट ए पर कोई तुमसे पूछे कि द्विचर संक्रियाओं की संख्या बताइए, क्या करने? कुछ नहीं करने हैं, क्या कर लेंगे? यहां पर देखिए m के पावर 2, तो m 1 2 3 एलिमेंट से 3, m की जगह पर 3, यहां पर 2 है तो 2, तो 3 के पावर, इसको हल करिए 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, बन गया। क्या है? हलवा है, हलवा। तो दोस्तों यहां पर अभी हमने एक बात बताया कि किसी परिमिति समुच्चय पर द्विचर संक्रियाओं की संख्या निकालना बता दिए, आप दिमाग में इस बात को डाल लो, m के पावर 2 होता है। क्या बात है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमसे जो खफा है हम उनसे खफा है, मगर बात करने को जी चाहता है। यहां पर देखिए द्विधारी संक्रियाओं के प्रकार, द्विधारी संक्रियाओं के प्रकार को समझने वाले हैं मेरे दोस्त, आप बोर्ड पर देखते रहिए। यहां पर लिखेंगे यदि कोई समुच्चय हम ए ले लेते हैं, यदि कोई समुच्चय ए पर द्विधारी संक्रियाएं स्टार क्रम विनिमय कहलाती है, क्रम विनिमय कहलाती है यदि ए स्टार बी के लिए बी स्टार ए हो, साथ ही फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू, जो ए और बी जो दो इनपुट रखना है उससे ए से होनी चाहिए, ए से बिलोंग करें। कहेंगे सर ये क्वेश्चंस कराइए। जैसे काम करते हैं, लेट यहां पर हमने सेट ए ले लिए 1, 2, 3, 4, और यहां पर देखिए ए स्टार बी बराबर दे दिए ए प्लस बी, जो ए स्टार बी है ए प्लस बी पर डिफाइन है। अब एक काम करते हैं, ये आपसे पूछा है कि ये जो आप द्विचर संक्रिया देख रहे हैं, ये जो ऑपरेशन देख रहे हैं, ये द्विचर संक्रिया है कि नहीं, तो इसमें से दो कोई भी एलिमेंट्स उठा लो, तो यानी 1 स्टार 2 कर दिए तो भाई क्या हो जाएगा, ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर 2, 2 3 हो जाएगा।
तो ए स्टार बी निकल गया, अब बी स्टार ए निकालना होगा, बी स्टार ए निकालना होगा, इसका अर्थ हुआ 2 पहले 1 बाद में, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर 1 कितना हो गया 3, दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा बराबर, मतलब 1 स्टार 2 बराबर 2 स्टार 1 मिल गया। इसका अर्थ है अतः यह संक्रिया सेट ए पर क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, हो गया। ए संक्रिया सेट ए पर क्रम विनिमय है। क्योंकि सर मस्त बुझाया, बुझेबे करेगा दोस्तों। आगे आइए, यहां से इसको हटाते हैं, आगे देखिएगा मेरे दोस्त। चलिए अब एक काम करेंगे, यहां पर अगर हम साहचर्य करते हैं, साहचर्य करते हैं तो यहां पर ए स्टार बी स्टार सी लेना होगा। तो भाई पहले इसको हल करते हैं, बराबर होनी चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, इसमें पहले इसको हल करते हैं, यानी यहां पर फोरल ए कमा बी कमा सी किससे बिलोंग करनी चाहिए, यानी जो यहां पर ए बी सी की जगह पर इनपुट रखना है, कहां से रखना होगा, सेट ए से रखना होगा। तो दोस्तों अगर एक कंडीशन फॉलो करेगा तो दोस्तों जो ऑपरेशन होगा वो क्या जी, सेट ए पर साहचर्य नियम को पालन करेगा। आई होप डेट आपको समझ में आ गया होगा। इस पर एग्जांपल देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक अभी आपको दिए थे। चलिए यहां से इसको हटाते हैं। अब आगे देखिए मेरे दोस्त, आगे देखिए सबसे खास बात आपको बताने चल रहे हैं, तत्समक अवयव। क्या बात है, तत्समक अवयव, इसको समझना बहुत बड़ी बात है। देखिए तत्समक अवयव क्या होता है। तत्समक अवयव हम उस अवयव को बोलते हैं कि उस अवयव को, तत्समक अवयव के साथ किसी एलिमेंट्स को हम ऑपरेशन करते हैं तो वही मतलब एलिमेंट्स प्राप्त हो जाता है। तो यानी जिस मतलब हमने अवयव को हम माने हैं तत्समक अवयव, उसे हम क्या बोलेंगे, तत्समक अवयव ही बोलेंगे। आप देखिए चीज को, पहले एक चीज यहां पर एक नंबर करेंगे। देखिए जोड़ का तत्समक अवयव शून्य होता है, जोड़ का तत्समक अवयव शून्य होता है। जैसे यहां पर देखिए आराम से, अगर हम 5 प्लस 0 कर दें तभी आपको 5 मिलेगा, और 0 प्लस हम 5 कर दें तभी आपको 5 मिलेगा। देखिएगा, यानी इस शून्य का इस पर कोई प्रभाव नहीं है जी, नहीं है। देखिए मतलब इस शून्य का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। तो भाई ये जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, ये जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, इसी एलिमेंट्स को हम तत्समक अवयव बोलते हैं। बात बुझा गया होगा, ठीक है। और यहां पर एक चीज और मैं बताऊंगा, गुणा का तत्समक अवयव, गुणा का तत्समक अवयव एक होता है। गुणा का तत्समक अवयव एक होता है। जैसे 4 गुणे 1 कर दूं तो भाई इस एक का 4 पर कोई प्रभाव नहीं है, नहीं पर आए 4 ही होगा, या 1 गुणे 4 कर दूं तो आपको 4 ही मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर ये जो एलिमेंट्स देख रहे हैं, ये भी आपका क्या है, तत्समक अवयव है। तो दोस्तों हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, आपको द्वितीय संक्रिया आपको पता है कि फलन है, सच दैट ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन होता है। तो दोस्तों यहां पर कहने का अर्थ क्या है कि अगर ए स्टार हम ई करें और यहां पर ए स्टार ए करें, ऑपरेशन करें, और आपको आउटपुट में ए मिल जाए, जैसे यहां पर 4 है, यहां पर 4 मिला है, यहां पर 5 है, यहां पर 5 मिला है, तो यहां पर ए स्टार ई बराबर या ई स्टार ए बराबर ई हो जाए, तो दोस्तों ये जो आप अवयव देख रहे हैं, मतलब यहां पर जो आप ई देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं तत्समक अवयव। क्या बोलेंगे, तत्समक अवयव। समझ में आया, इसी को बोलते हैं तत्समक अवयव। तो आई होप डेट बात आपको समझ में आ गया होनी चाहिए, आ गया होगा। फॉर ऑल यानी जो ए होनी चाहिए सेट ए से बिलोंग करनी चाहिए। तो आई होप डेट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, हो गया ना जी। चलिए अब हम जानेंगे किसी अवयव का प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है। चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे किसी अवयव का प्रतिलोम, किसी अवयव का प्रतिलोम
किसी अवयव का प्रतिलोम हम कैसे निकालते हैं? सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जो यानी बाइनरी ऑपरेशन एक फलन है, यहां पर a क्रॉस a से a में डिफाइन है, और यहां पर देखिएगा अगर a स्टार b बराबर b स्टार a करने से हमें e प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए? e प्राप्त हो जाए, तो एक दूसरे को, ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे का इनवर्स कहलाता है। एक दूसरे का क्या कहलाता है जी? इनवर्स कहलाता है। मतलब a इनवर्स बराबर b हो जाएगा, और यहां पर यानी b इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। इस बात को दिमाग में डालिए। अब इसको और मैं आपको समझा रहा हूं। अब यहां पर देखिएगा, जैसे a प्लस माइनस a कर ले, देखिए a प्लस माइनस a कर ले तो भाई यहां पर मिलेगा 0। कहीं सर बात एकदम बिल्कुल सही, जो 0 होता है वो e होता है। e का मान आप बताएं, यानी आपको बताया जोड़ के लिए। यहां पर देखिएगा, जोड़ के लिए, जोड़ का तत्समक अवयव, जोड़ का तत्समक अवयव शून्य होता है ना जी? शून्य होता है। तो एक बात बताइए, यहां पर a है, हमें बराबर में इधर e चाहिए, तो e के लिए, जोड़ के लिए हम यहां पर 0 लिखेंगे, तो यानी a है, तो यहां पर कौन से एलिमेंट्स रखें कि हल करने के बाद शून्य मिल जाए? तो माइनस a रखना होगा। तो यहां पर देखिए a का यूज प्रतिलोम, a का यूज प्रतिलोम क्या होगा जी? a का यूज प्रतिलोम माइनस a हो गया। अब यहां पर देखिएगा, गुना का तत्समक अवयव, गुना का तत्समक अवयव एक होता है, अभी आपको बताए थे एक होता है। तो भाई यहां पर यहां पर गुना दे दे, यहां पर हम क्या डालें कि बराबर में आपको एक मिल जाए? तो कहेंगे सर a एक, मैंने बताया ना कि गुना का तत्समक अवयव एक होता है, मतलब यहाँ e की जगह एक हो जाएगा, तो यानी 1/a डालना होगा कि हल करने के बाद एक आपको मिल जाए। तो यानी यहां पर देखिए a का गुणात्मक प्रतिलोम, a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा जी? 1/a हो जाएगा। तो आई होप डेट दोस्तों पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।